नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा 42 में। हम बात कर रहे थे विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि का हमने पहला उदाहरण दे दिया। आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि के दूसरे उदाहरण के बारे में। देखिए विसर्ग संधि क्या होता है, र में कब परिवर्तित होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है विसर्ग का र में परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए पहले हम इसको लिख देते हैं कब होता है। देखिए जब विसर्ग से पहले आ या बड़ा आ से भिन्न स्वर हो। ठीक है, भिन्न स्वर हो तथा विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो। ठीक है, या फिर अंतःस्थ वर्ण आए। ठीक है, अंतःस्थ वर्ण आए तो विसर्ग रा बन जाता है। क्या बन जाता है, ठीक है। अब ध्यान से पढ़िए इसको, क्या लिखा गया है। जब विसर्ग से पहले आ से भिन्न स्वर हो। आ से भिन्न स्वर का मतलब है कि जैसे देखिए यहां पर था मनः। हमने पहले क्या बताया था, जब विसर्ग में बदलता है तो यहाँ देखिए विसर्ग से पहले आ रहा है, लेकिन यहाँ आ और आ ना आ करके कोई अन्य स्वर आए, जैसे मान लीजिए ई आ जा रही है या दीर्घ ई आ रहा है, या फिर जो है ऊ आ जाए या फिर दीर्घ ऊ आ जाए, तो वहां पर जो है जब ऐसी कंडीशन हो विसर्ग से पहले आ या आ से भिन्न स्वर हो, अर्थात ई ऊ ओ ये सब आए, और विसर्ग के बाद क्या हो, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। तीसरा चौथा पांचवा का मतलब है अगर का वर्ग है तो का वर्ग का यदि गा आता है, घा आता है या ंगा आ जाए, चा वर्ग का यदि जा झा या आ जाए, टा वर्ग का यदि डा ढा डा आ जाए, या फिर ता वर्ग का धा ना या फिर दा आ जाए, या फिर जो है पा वर्ग का ब भ म आए, या फिर और क्या लिखा गया है यहाँ पर, अंतःस्थ वर्ण आए। अंतःस्थ हमने बताया था कौन कौन से व्यंजन होते हैं। अंतःस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, य र ल और व, ये होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, ये आए विसर्ग के बाद तो विसर्ग जो है रा बन जाता है। ठीक है, अब फिर ध्यान से देखिए, जब विसर्ग से पहले आ या आ से भिन्न स्वर हो, अर्थात ई या ई आए, और विसर्ग मतलब ई ऊ ए ओ आए, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर अंतःस्थ वर्ण आए, तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाता है, रा में परिवर्तित हो जाता है। एक बार हम फिर आपको बता देते हैं, किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण है, तो इससे आप जो है कंफ्यूज ना होइएगा। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण का मतलब ये हो गया, जैसे का से लेकर के वर्ग कितने होते हैं, 5 ही होते हैं, का च त और प, है कि नहीं। वर्ग कितने होते हैं, वर्ग यही 5 ही होते हैं ना। जैसे हो गया का च त और प, 5 ही वर्ग तो होते हैं। अब इन वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ठीक है, इसमें तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ग घ ङ होगा, इसमें तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा ज झ या, इसमें तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होगा ड ढ ड़ा, इसमें जो है द धा ना, और इसमें ब भ म।
यही होगा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। और या फिर अंतःस्थ वर्ण आता है या र ल व, तो जो है ये जो विसर्ग होगा वो क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। चलिए अब हम इसको उदाहरण के साथ समझाते हैं कि कैसे होगा। चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं क्या होगा। जैसे मान लीजिए है, देखिए पहले दुह और धन उपयोग, दो धन उपयोग। अब देखिए इसमें क्या कहा गया था, विसर्ग से पहले आ या आ से भिन्न स्वर आए। यहाँ पर देखिए विसर्ग से पहले आ या आ नहीं आ रहा है, यहाँ कौन सा स्वर आ रहा है, उ, ह्रस्व उ आ रहा है। क्या आ रहा है, ह्रस्व, मतलब कि छोटा उ आ रहा है। और विसर्ग के बाद क्या है, उ है कि नहीं, क्या है, उ है। तो देखिए इसमें क्या होगा, अब ये विसर्ग आपका किसमें परिवर्तित हो जाएगा, र में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, दुरुपयोग। क्या होगा, दुरुपयोग। अब एक दूसरा देखिए, जैसे क्या है, निधन भय। क्या है, निधन भय। क्या है, निधन भय। अब देखिए विसर्ग से पहले छोटी ई की मात्रा है कि नहीं, स्वर क्या आ रहा है, ह्रस्व ई आ रहा है, मतलब छोटा ई आ रहा है। और यहाँ पर देखिए पा वर्ग का चौथा वर्ण है, कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण है ना। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग रा में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका निर्भय हो जाएगा, निर्भय। क्या होगा, निर्भय। अब देखिए दूसरा और बता रहे हैं, एक और देख लीजिए, क्या, आशीह। क्या, आशीह धन वाद। क्या है, आशीह धन वाद। अब देखिए यहाँ विसर्ग से पहले दीर्घ ई है। क्या है, दीर्घ ई है। और इसके बाद जो है अंतःस्थ वर्ण आ रहा है। क्या है, अंतःस्थ वर्ण आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। क्या हो गया ये, आशीर्वाद। आई बात समझ में। यहाँ पर जो है विसर्ग राम में बदल जा रहा है। परिभाषा के साथ एक बार फिर देख ले रहे हैं, जब विसर्ग जैसे विसर्ग के पहले आ या आ से भिन्न स्वर हो, तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, ठीक है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए या फिर अंतःस्थ वर्ण आता है, तो विसर्ग र में बदल जाता है। आई बात समझ में। अब चलिए ये आपका विसर्ग संधि का दूसरा जो है उदाहरण खत्म हो गया है। अब मिलते हैं हम अगले उदाहरण के लिए अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप जो है हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। एक आपके लिए हम जाने से पहले एक हम क्वेश्चन दे जाते हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो है इसका क्या होगा। जैसे मान लीजिए है निह, क्या है, निधन गुण, निधन गुण, इसका क्या होगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि निधन गुण क्या होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।